अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हमारा प्रोग्राम है, यकीनन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां भी मुसलमान मुकीम हैं उनकी एक दिल आज़ारी हुई है, वो भी ईद के उस ख़ास दिन के मौके पे जब अल्लाह ताला ने उनको तोहफ़ा दिया। मैं बात कर रही हूँ स्वीडन की। स्वीडन में नमाज अदा कर रहे थे मुसलमान ईद की, जब मस्जिद के बाहर एक एक शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की जसारत की, और वो भी पूरे सरकारी प्रोटोकॉल में, पूरे सरकारी जो हिफाजती तहवील है उसमें। उस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुल्तान से अमीर जमात इस्लामी हैं डॉक्टर मोहम्मद सफदर हाशमी साहब, और इसके अलावा उनके साथ मौजूद हैं अतर अजीज चौधरी। आप एडवोकेट भी हैं और इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक मूवमेंट जनूबी पंजाब के। आप दोनों मौजूद मेहमानान को मैं अपने स्टूडियो में वेलकम कहती हूँ। बहुत शुक्रिया जी साहब। सबसे पहले सफदर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि मेरी ज़बान लड़खड़ा गई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि नौज़ बिल्ला, वो मुकद्दस किताब जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तोहफे के तौर पे पेश की, जिसमें तमाम ज़िंदगी के जो भी मामला आते हैं उसमें रहनुमाई है, मुकद्दस किताब है, उसकी बेहुरमती की गई एक बार फिर से, और वो भी स्वीडन जैसे मुल्क में जहाँ बार बार इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, और वो भी पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, पुलिस साथ मौजूद रही। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने सेंसिटिव मौजू पर एन न्यूज़ ने ये गुफ्तगू रखी है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ, वो ये कि इस्लाम की 1400 साल तारीख के अंदर कभी एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि मुसलमानों ने किसी भी मजहब की मुकद्दस किताब को जलाया हो, बिल्कुल, या उसकी बेहुरमती की हो, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें ऐसा हर काम करने से मना फरमाया है। तो ये मुसलमानों का तो ये इम्तियाज़ है कि उन्होंने कभी ऐसी कोई बेहुरमती नहीं की, और ऐसी बेहुरमती या उसके तकद्दुस की पामाली बरमला करना, अलल ऐलान करना, अदालती इजाज़त के साथ करना, हुकूमती प्रोटोकॉल में करना, और उस दिन करना जो मुसलमानों की ईद का दिन है, मुसलमानों की इबादत गाह के सामने करना, और हजारों लोग अपनी ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, उनके जज्बात से खेलना, उनको मुश्तइल करना, और फिर इस तरह 2.25 अरब मुसलमान जो पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त अपनी मुकद्दस इबादत और अपनी मुकद्दस कुर्बानी जो कि अल्लाह के हुक्म से है उसको फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। जब लोग लाखों की तादाद में हज बैतुल्लाह कर रहे थे, ऐसे मौके के ऊपर एक इंतहाई मलऊन शख्स को इस बात की इजाज़त देना कि वो मुसलमानों की मस्जिद के सामने, उसके इज्तिमा के सामने जो है वो कुरान पाक की, मुसलमानों की मुकद्दस तरीन किताब की बेहुरमती करे और फिर उसको नजर आतिश करे। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये जो है स्वीडन हुकूमत का इंतहाई नापसंदीदा अमल है। उसकी जो अदालत है, जो उसने आज़ादी इजहार राय के नाम पर जो इजाज़त दी है, ये इजाज़त मैं ये समझता हूँ कि ये उसने बड़ा जालमाना अमल किया है। बिल्कुल। और ज़रूरत इस अमर की है कि स्वीडन हुकूमत, स्वीडन अदलिया, उन्होंने जो गलती की है वो पूरी उम्मत से और सारी इंसानियत से माफ़ी मांगे कि ये आज़ादी इजहार राय नहीं है। किसी के जज्बात को बरगेख्त करना, उसको आग लगाना, उसको नुकसान पहुंचाना, ये जो है कोई भी इंसानियत का मजहब या अक़दार इसकी इजाजत नहीं दे सकता, हरगिज़ नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है। अतर साहब, आप क्या कहेंगे ये जो गुस्ताखी की गई है इराकी निजात स्वीडन शहरी की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और एन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस अहम और सुलगते हुए जो मसला उम्मत मुसलमान का है उसमें इज़हार राय के लिए मुझे दावत दी है। असल में यूरोप का एक बहुत बड़ा मसला है, मैं समझता हूँ कि बीमारी है
कि आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर ये बात कहना कि जी हर शख्स को हक हासिल है कि वो जो मर्जी कहे, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि ये सिर्फ आज़ादी इजहार राय सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ क्यों है। वहां किसी शख्स को होलोकास्ट पे तो बात करने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। कोई शख्स होलोकास्ट पे बात करे फिर हम समझते हैं कि उनके यहाँ कोई आज़ादी इजहार राय की बात होगी, लेकिन ये आज़ादी इजहार राय सिर्फ मुसलमानों के लिए, नबी सल्लम की ज़ात के लिए, मुसलमानों की मुकद्दस किताब के लिए क्यों है। अब इस वाक्य में भी आप ये देखें कि इस शख्स ने, ये जो एक मलून शख्स है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अराकी शहरी है, अब उसने पहले पुलिस को दरखास्त दी कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए और मैं ये हरकत करना चाहता हूं। पुलिस की दोनों पुलिस स्टेशन ने इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते, और फिर वो अदालत में चला गया। अब अदालत में कानून साजी उन्होंने ऐसी कर दी कि उसमें उन्होंने इजाजत दे दी कि जी ठीक है जी आज़ादी इजहार राय है। लेकिन मैं फिर वही बात करता हूं कि आज़ादी इजहार राय सिर्फ मुसलमानों की मुकद्दस किताब के लिए क्यों, बाकियों के लिए तो नहीं है। बीइंग मुस्लिम मैं समझता हूं कि हम खुशकिस्मत है, हमारे तो ईमान का बुनियादी जुज़्व यही है कि हम तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं, हम तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं। यकीनन ज़बूर है, तौरात है, जील है, हम अगर उस पर ईमान नहीं लाते तो हमारा तो ईमान ही नामुकम्मल है। तो इसलिए मुसलमान तो इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि उसके यहाँ तो ऐसा तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी मजहब की किसी किताब पे, किसी नबी के ऊपर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात करे, वो तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो इसमें यह है कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है उम्मत मुसलमान का कि आज़ादी इजहार राय का कतई ये मतलब नहीं है कि उससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। देखिए, मुसलमानों के दिल जो है वो धड़कते हैं नबी सल्लम की मोहब्बत के साथ। बेशक मुसलमान जैसा भी हो, मैं समझता हूं कि एक नमाज भी ना पढ़ता हो, लेकिन जब नबी सल्लम का नाम आता है तो वहां उसके भी जो जज्बात है वो मजरू होते हैं और वो तकलीफ का इजहार करता है। इसी तरह कुरान मजीद के हवाले से मैं समझता हूं कि मुसलमानों ने, मुस्लिम ममालिक ने अच्छा स्टेप उठाया है, लेकिन मजीद स्टेप उठाने की जरूरत है। यकीनन उन्हें मजबूर करना चाहिए हमें, स्वीडन को, कि वो अपने इस कानून में तब्दीली करे कि आज़ादी इजहार राय का ये मतलब नहीं है कि किसी शख्स को इजाजत दे दी जाए कि वो मुसलमानों की मुकद्दस किताब को सरेआम बेहुरमती करे। सफदर साहब, आज़ादी इजहार राय की बात हो रही है, लेकिन जब भी इंसानी हकूक या आज़ादी इजहार राय की बात आएगी तो सबसे पहले मगरबी ममालिक के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो हकूक हैं वो सिर्फ हमारे हैं। इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस दुनिया में मुकीम है, उनके जज्बात भी मजरूह होते हैं। अब अगर इस बात की जाए, इस इराकी निजाद स्वीडन जो लड़का है जिसने ये बेहुरमती की है, उसने पहले बाकायदा दरखास्तें दी, फिर मकामी अदालत के पास गया, अदालत ने हुक्म दे दिया। लेकिन यही अगर सेम हरकत कोई मुसलमान करता है, बिलफर्ज अगर फर्ज कर लिया जाए वो इसराइली सफारत खाने के सामने जाके एहतजाज करना चाहे, जो कि मुजालिम कर रहे हैं वो फलस्तीनियों पे, क्या इस चीज की इजाजत दी जाएगी मुसलमानों को कि आप इस तरह की हरकत करें? नहीं, उसमें तो ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो किसी यूरोप के किसी मुल्क का झंडा या फ्लैग जो उनकी एक मुल्क की निशानी होती है उसको जलाने पे पाबंदी है और उसकी उम्र कैद की सजा है। बिल्कुल इसी तरीके से हर अदारे की और हर मुमलिकत की अपनी एक सैंक्टी है, उसका अपना एक तकद्दुस है जो उन्होंने रखा हुआ है। इसी तरीके से यहूदियों के हवाले से, इसराइल के हवाले से वो बड़े सेंसिटिव हैं और वो इस हवाले से किसी किस्म की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन सिर्फ आज़ादी इजहार राय है, वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह खाके बनाता है और उन खाकों को फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे आवेज़ा करता है, उस जैसे फ्रांस ने पिछले कुछ अरसे पहले इसकी इजाज़त दी और उस पर पूरे दुनिया के मुसलमानों ने गम गुस्से का इजहार किया। और इसी तरीके से स्वीडन में ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के और यूरोपीय ममालिक में वाक़यात हैं। असल में ये सब के सब वाक़यात इसमें आज़ादी इजहार राय का वो एक आड़ लेते हैं। ये नहीं है कि उनको नहीं मालूम कि किसी के जज्बात को उससे खेलना
वो आज़ादी इजहार राय नहीं है। किसी फर्द को गाली देना आज़ादी इजहार राय नहीं है। किसी के बाप को अब्यूज करना आज़ादी इजहार राय नहीं है। इसी तरीके से कोई भी अगर किसी का लीडर है और कोई उसका रहनुमा है और उसको मुकद्दस दर्जा हासिल है, तकदीस का दर्जा हासिल है, तो ऐसे किसी रहनुमा के बारे में भी किसी किस्म की जो है वो अब्यूज करना, बुरा भला कहना, खाके बनाना, बेहुरमती करना, ये कभी भी किसी भी मुआशरे में इसकी इजाजत नहीं दी गई है और ना दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने बहुत ही नाजेबा अमल किया है। कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप मुझे मेरे जो है ना जी ये मुकद्दस हस्तियों को जो है ना जी बुरा भला कहने की आप अपने कानून में इजाज़त दे दें। हम किसी ऐसे कानून को नहीं मानते और पूरी मुस्लिम उम्मा का ये मुतालबा है और ये रहेगा और इंशाअल्लाह हम इसको उठाएंगे कि अगरचे के हमारे सीनों में कुरान मौजूद है, हमारे हाफज़ों में कुरान मौजूद है, हमारे अमल में कुरान मौजूद है, लेकिन अलामती तौर पर ही सही हम इस कुरान की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और स्वीडन को और सारे वो ममालिक जिन्होंने ये अमल किया है या इसकी सरपरस्ती की है, उन सब को पूरी उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माजरत करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल उनको बहरहाल ये माजरत करनी ही पड़ेगी। इसके बगैर उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मुतमईन नहीं होगी। यकीनन ऐसा ही है। अतर साहब, आपको क्या लगता है कि ज़बानी कलामी माफ़ी तलाफ़ी काफ़ी है? जिस तरह से लोग आते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, जज्बात मजरूह करके चले जाते हैं और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती क्योंकि इसके खिलाफ कोई कानून ही मौजूद नहीं है, तो ज़बानी तौर पे माफ़ी मांग लेना ये काफ़ी रहेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं कि मतलब है कि इन मुल्कों का ये दावा है कि हम डेमोक्रेटिक मुल्क हैं और पार्लियामान का निज़ाम चलाते हैं, आइन और कानून हमारे यहाँ बहुत मुकद्दम और मुकद्दस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने कानून में ये तरमीम करनी चाहिए कि हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करते, हम सिर्फ कुरान मजीद की बात नहीं करते। हम समझते हैं कि किसी भी मजहब की तौहीन करना, किसी मजहब की किताब की तौहीन करना, ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हरगिज़ इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि लामहला उसके साथ लोगों के जज्बात हैं। बिल्कुल। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और कुरान हकीम के साथ तो 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात साथ धड़कते हैं। अब इतनी बड़ी दुनिया की 7 अरब में से 2.25 अरब लोगों के जब आप जज्बात के साथ खेलेंगे तो फिर उसका रिएक्शन आएगा और मैं समझता हूँ रिएक्शन आना चाहिए। बिल्कुल। और अगर स्वीडन इससे बाज नहीं आता और स्वीडन इस हवाले से कानून साजी नहीं करता और उस शख्स को करार वाकई सजा नहीं देता, तो मैं समझता हूं कि उम्मत मुस्लिमा को और बिलखसूस पाकिस्तान को उसके साथ सिफारती तल्कात खत्म कर देने चाहिए ताकि वो मजबूर होकर अपनी ये कानून साजी करे। और उसे ये बताना चाहिए कि बीइंग मुस्लिम, मैं समझता हूं कि शायद हमारे मुस्लिम मुल्कों के हमारे हुक्मरानों के भी बहुत बड़े कसूर है। उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारे यहाँ हम अंजील की बेहुरमती नहीं कर सकते, हम ज़बूर की नहीं कर सकते, हम तौरात की नहीं कर सकते, हम किसी नबी की नहीं कर सकते। हमारा तो कोई शख्स अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा और उसको पनिश होगी, सजा होगी। पाकिस्तान के ताज़ीरात पाकिस्तान में उसकी सजा मुकर्रर है। अब लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब भी यूरोप से आवाज होती है तो वो सिर्फ ये होती है कि शायद मुसलमान अपने दूसरा नबी के हवाले से ये बात करते हैं। ऐसा नहीं है। ताज़ीरात पाकिस्तान में किसी नबी के हवाले से भी उसकी गुस्ताखी नहीं की जा सकती, उसकी सजा मौजूद है। बिल्कुल, हरगिज़ इजाजत नहीं है। और पाकिस्तान, नाज़रीन, पाकिस्तान के जितने भी कवानीन मौजूद हैं, खासतौर पे आज़ादी इजहार राय के हवाले से और जो मजहबी जज्बात है लोगों के हवाले से, उसके हवाले से कवानीन मौजूद हैं। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो सजा के साथ एक जजा का अमल जो है वो भी है। तो एक यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये जो गुस्ताखी हुई है एक बार फिर से स्वीडन में, इस पे पाकिस्तान की हुकूमत अमली तौर पे क्या कर रही है? पाकिस्तान समेत जितने भी अरब ममालिक हैं, मुसलमान मौजूद हैं, वो अमली तौर पे क्या करें, इस पे सवाल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे ही ये गुस्ताखी की गई है तो पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं या मुसलमान हैं, उनकी जानिब से मुज़म्मतों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन साथ ही में स्वीडन हुकूमत ने अपनी सफाई में ये बयान दिया कि इसका स्वीडन हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, ये तो इनफरादी तौर पे एक अमल था जो उसने किया और वो ख़त्म हो गया। क्या स्वीडन हुकूमत को कोई ये ज़ेब देता है कि 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की पहले वो इजाज़त देती है, फिर बाद में इस तरह एक छोटी सी स्टेटमेंट दे के कता ताल्लुक कर देती है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये पहली बात तो ये कि मैं आपको ये कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज जारी है अभी भी। मसलन ये कि मुस्लिम प्लेयर्स हैं, मुस्लिम टीमें हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एम्बेसडर्स हैं, हर तरह का एहतजाज जारी है और लोग कुरान को हाथ में लेकर अब मैदान में निकल आए हैं कि कुरान हमारा दस्तूर है और कुरान हमारा रहनुमा है। तो एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हर इसमें एक ऐसा रिएक्शन आया है कि जिसको हम कहते हैं कि बहुत मुस्बत रिएक्शन है कि लोगों ने हाथों में कुरान उठाया है और वो उसको जो है ना सबके सामने पेश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आज पाकिस्तान भर में जमात इस्लामी ने, सिराजुल हक साहब ने अपील की थी कि वो पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे किए जाएं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में किया है, कराची में हो रहा है और आज स्वीडन के सफारत खाने के सामने जो है एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। OIC ने इसके हवाले से जो है ना जी अपना कॉन्फ्रेंस की है और उसमें एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मैं ये समझता हूँ कि OIC हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, ये बहुत कमज़ोर एहतजाज है। बिल्कुल स्वीडन के साथ बिल्कुल बाकायदा सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाने चाहिए और उनके सफारती अमले को नापसंदीदा करार देकर उनके मुल्क भेजा जाना चाहिए, उनको मुल्क बदर करना चाहिए। हर तरह के माशी ताल्लुकात और तजारती ताल्लुकात वो उससे ख़त्म करने चाहिए और एक ही मुतालबा किया जाना चाहिए कि ये जो आपने इजाज़त दी है एक उस फर्द को जो स्वीडन का रहने वाला भी नहीं है बल्कि वहाँ सियासी पनाह लिए हुए है, उस शख्स को आपने इजाज़त दी है और बाकायदा अदालती इजाज़त दी है, बाकायदा पुलिस की जो है हिफाजत में उसने ये मकरूह अमल किया है, तो स्वीडन हुकूमत और स्वीडन इंतज़ामिया इस मकरूह अमल से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती और सिर्फ एक बयान देकर वो उम्मत मुस्लिमा को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी है और हम मुस्लिम हुक्मरानों से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये बात कहेंगे कि इस पे ज़बरदस्त जो है एहतजाज करें और कम से कम अमल है ये सफारती ताल्लुकात की कता करना। ये कम से कम, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है कि एक बहुत बड़ा अमल है कि आप सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दें। ये बहुत कम से कम अमल है कि आप सफारती और तिजारती ताल्लुकात ऐसे मुल्क के साथ जो कुरान की बेहुरमती की इजाज़त देता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की इजाज़त देता है, तो ऐसे ममालिक के साथ जो है उम्मत मुस्लिमा नहीं रह सकती, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। यकीनन ऐसे। अतर साहब आप बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के चंगल में फंस चुका है, कर्जाजात सर से बढ़ चुके हैं। क्या पाकिस्तान इस वक्त स्वीडन हुकूमत के साथ साथ जैसे फ्रांस में भी इस तरह से होते रहते हैं, क्या वो इस चीज़ का मुतमल है कि तिजारती तौर पे कता ताल्लुक का ऐलान कर दे, उनको सफारत खानों को बंद कर दिया जाए या सफीरों को मुल्क बदर कर दिया जाए? देखिए जी, पहली बात तो जो पहले आपने बात की कि स्वीडन गवर्नमेंट ने जान छुड़ाई है कि जी इनफरादी फेल है। इनफरादी फेल उस शक्ल में माना जा सकता था कि अगर वो शख्स अचानक कोई हरकत करता, ये जो घटिया फेल है उसका ये अचानक कर देता, तो उसमें तो ये कहा जा सकता था कि ये एक शख्स का इनफरादी फेल है। लेकिन जब उस शख्स ने पुलिस को एप्लीकेशन दी, मकामी पुलिस ने इनकार किया कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, फिर वो दूसरे पुलिस स्टेशन में गया, वहां उसने रिटर्न एप्लीकेशन दी और इजाजत मांगी कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, वहां से उसे प्रोटेक्शन से इनकार किया गया और उसके बाद फिर वो अदलिया के पास गया। देखिए, अदलिया किसी भी मुल्क का एक अहम सतून है और उस एक अहम सतून ने जब एक इजाजत दी है तो फिर उस रियासत को उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती किसी सूरत भी। या तो रियासत उस जज को सजा दे, उसको पनिश करे,
और उस पुलिस की जो प्रोटेक्शन मिली है, उस पुलिस का जो लोग साथ गए हैं उनको सजा देती, तो फिर हम समझते थे कि रियासतों से बरी ज़िम्मा थी। रियासतों से बरी ज़िम्मा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह, हुकूमत पाकिस्तान बदकिस्मती है, इस वक्त हम माशी तौर पर बहुत नीचे चले गए। और पाकिस्तान, बल्कि एक तो होता है कि माशी तौर पर नीचे आना, एक होता है हम इखलाकी तौर पर भी नीचे चले गए हैं। दिवालिया निकल गया है कि हम कर्ज लेने पर खुश होते हैं। और बड़ी तकलीफ भी हुई कि जब वजीर खजाना साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा, शुक्र अदा किया अल्लाह का, कर्ज और सूद और मतलब सूद के ऊपर जो पैसा, जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, जो कुरान में बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ है कि जो शख्स सूद लेगा और देगा वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेगा। तो अब जब हम एक अल्लाह से जंग कर रहे हैं और एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी कुरान में किसी शक्ल में इजाजत नहीं देता और उस पर खुश होते हैं, तो लामाला फिर ऐसे मुल्क से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमारे इदारों से कोई उम्मीद नहीं है, मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। और क्योंकि ये लाज़मी बात है जो आपने पहले बात की कि इनके डांडे सारे के सारे यूरोप के साथ हैं। हमारी पूरी की पूरी हुक्मरान क्लास इस वक्त सिर्फ हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान में बैठती है। जो ही हुकूमत खत्म होती है ये उसी वक्त यूरोप में चले जाते हैं। हत्ता कि अपनी सियासी मीटिंग, अपनी पार्टियों की मीटिंग वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। आपस में अगर पार्टियों की मीटिंग करनी है तो उसके लिए भी दुबई और लंदन में जाना पड़ता है इन्हें। तो इसका मतलब ये कि इनका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है, मुसलमानों से कोई तल्लक नहीं है, इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। ये नया दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सिर्फ यहाँ पे कमाने के लिए, लूट मार करने के लिए आती है, और जो ही लूट मार से फारग होती है तो यहाँ से वो सामान समेट के चली जाती है। ऐसा ही है सफदर साहब, जहाँ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं, मजम्मत की जा रही है, साथ में यूरोपीय यूनियन का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। उसकी जानिब से भी स्वीडन में जो इस तरह की हरकत की गई है, सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। आपको लगता है कि आलमी सतह पर इस तरह की माफी मांगना काफी है या बाकायदा सजाओं जजाओं का एक सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए ताकि किसी को भी इजाजत ना हो कि वो किसी के जज्बात खास तौर पर मजरूह ना कर सके? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अक़वाम मुत्तहिदा बाकायदा इस पर जो है तमाम ममालिक को बिठाए और तमाम ममालिक जो है इस बात को तय करें कि किसी भी मजहब की मुक़द्दस शख्सियात या उनकी मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये आज़ादी इजहार राय के अंदर नहीं आती है, और कोई मुल्क भी अगर ये ऐसा करेगा तो उस मुल्क को आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये जो है कभी ईरान पर आलमी पाबंदी लगा देते हैं, कभी इराक पर आलमी पाबंदी लगा देते हैं, कभी अफगानिस्तान पर आलमी पाबंदी लगा देते हैं, वहाँ तो इस तरह का कोई अमल नहीं होता। लेकिन मुस्लिम ममालिक के ऊपर ये पाबंदियाँ लगाते हैं, गरीब ममालिक के ऊपर ये पाबंदियाँ लगाते हैं। लेकिन वो ममालिक के जहाँ जो है वो इंसानी हकूक़ की असल पामाली हो रही है, जिन्होंने दुनिया भर के मुल्कों को लूटा है, जिन्होंने लाखों के हिसाब से लोगों को कत्ल किया है, और उसके बावजूद भी वो अपने आप को जो है तहजीब याफ्ता कहते हैं, वो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं, और अपने आप को वो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एटिकेट्स रखते हैं, हम इंसानी जान का, इंसानी तक इंसान की इजहार राय का जो है वो उसको का ख्याल रखते हैं। तो ये सब उनके ढकोसले हैं, महज दावे हैं झूठे, जो उनके अमल से मुताबिकत नहीं रखते। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा अब आलमी कानून बनना चाहिए, और इसके लिए OIC को पूरी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुत्तहिद होकर ये जो है ना जी बात करनी चाहिए, मुत्तहिद होकर के ऐसा कोई भी अमल अक़वाम आलम के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद नहीं किया जाना चाहिए, और ये बहुत बड़े नुकसान का बाइस हो सकती है। यकीनन ऐसा ही है। अज़हर साहब, आप फरमाइएगा, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जितनी भी हरकत होती हैं इस्लाम मुखालिफ, इस्लामोफोबिया के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत जो मौक़िफ़ अपनाती है, जो आलमी सतह पे आवाज़ बुलंद करती है, क्या ये काफ़ी है या मज़ीद करना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान के ऊपर मैं समझता हूँ कि बाकी उम्मत मुस्लिमों से ज़्यादा कर्ज है कि ये दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर कायम किया गया।
और बर सगीर में मुसलमानों ने अलहदा ममलकत सिर्फ इसीलिए ही बनाई थी और आम आदमी मुसलमान इसीलिए इसके साथ खड़ा हुआ था कि यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम नाफिज किया जाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती के पाकिस्तान का आज़ाद होते ही गोरे अंग्रेज के जाने के फौरन बाद काले अंग्रेज इस पे हुक्मरान हो गए और उन्होंने उसी निज़ाम को ही आगे चलाया। उसमें कोई तब्दीली करने की उन्होंने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। तो इस हवाले से यह है कि पाकिस्तान के ऊपर तो इसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसका जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के साथ आगे बढ़े। बड़ा इस्लामी मुल्क है आबादी के हवाले से भी, और इसके ऊपर लाजिम बात है जितना को बड़ा होगा उतनी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। और फिर जब वो एक मुल्क बना ही एक मजहब की बुनियाद के ऊपर बना है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और उसे चाहिए कि वो OIC के अंदर भी, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इस पे आवाज उठाए। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने कुछ अर्सा पहले ये फैसला कर दिया था कि इस्लाम के ऊपर और नबी सल्लम की शान के ऊपर गुस्ताखी की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है, वो उसे क्लियर कर चुके हैं और इसी हवाले से उन्होंने उसको कंडेम्ड भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कोशिश की जाए, प्रेशर दिया जाए तो ये हो सकता है। कोई ऐसा मुश्किल मुल्क नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। तो लेकिन बात फिर वही आती है कि जिन लोगों के मफादात वहां खड़े हैं, जिन लोगों के बच्चे वहां बैठे हैं, उनके मामलात, मुआशी मामलात, समाजी मामलात, सारा कुछ उनका यूरोप के अंदर मौजूद है, तो वो यूरोप के ऊपर प्रेशर कैसे दे सकते हैं? वो तो वहां के खुद पनाह गिज़ीन बने हुए हैं, घर में बैठ के खा रहे हैं, तो उन्हीं को कैसे तो इसलिए ये मतलब इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। और हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी साफ सुथरे और पाकिस्तानी हुक्मरान अल्लाह ताला हमें दे ताकि वो पाकिस्तान की आवाज को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। सफदर साहब, जमात इस्लामी का किरदार अगर हम बात करें इंसानी हमदर्दी के हवाले से सबसे पहले नंबर पे आता है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर में जितनी भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोई मूवमेंट हुई है, कोई बातचीत की है, तो जमात इस्लामी उसमें पेश रही है। अब एहतजाज का सिलसिला भी जारी है जमात इस्लामी की तरफ से। आपको क्या लगता है कि बहैसियत एक सियासी पार्टी के क्या ऐसे इकदामात होने चाहिए कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कहीं भी अगर कोई वाकयात होते हैं, कुरान पाक की बेहरमती होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करने की जसारत करता है, तो कौन से ऐसे कवानीन होने चाहिए जो लोगों को मना करें कि भाई अगर आप ये लाइन को क्रॉस करते हो तो फिर आपको इन सजाओं का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मैं ये तो सीधी सीधी बात है कि उम्मत मुस्लिमा को और पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। जैसे अतर साहब ने कहा है कि 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, इस्लाम के नाम पर और कुरान के निफाज के नाम पर बना है, कलमा तैयबा के नाम पर बना है। ऐसा कोई और एक बहुत बड़ी हिजरत के बाद ये मुल्क बना है, बहुत भारी जिम्मेदारी है। और फिर सबसे बड़ी बात ये, पर दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो एटमी पावर है, बहुत बड़ी पावरफुल फौज रखने वाला जो है ना मुल्क है। तो इसलिए इस हवाले से, किसी भी हवाले से, माशी तौर पर भी पाकिस्तान मैं ये समझता हूँ कि कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। ये हमारे हुक्मरानों के अलल्ले तलल्ले अय्याशियाँ और लूट मार हैं कि जैसे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो कोई ज़माना था कि यही जर्मनी था, उसको पाकिस्तान कर्जा दे रहा था। यही कोरिया था जो हमारा 5 साला प्रोग्राम लेकर जा रहा था। PIA दुनिया की नंबर 1 नहीं तो बेहतरीन 5 जो है वो जो है एयरलाइंस के अंदर शुमार होती थी। हर लिहाज से पाकिस्तान एक बड़ा स्टेबल कंट्री है, जिसको सिर्फ हुक्मरानों ने हमें इस हाल तक पहुंचाया है। तो लेकिन ये कि पाकिस्तान को लीड करना चाहिए और पूरी अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के तमाम हुक्मरानों के साथ मिलकर महज खाली खुली बयान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि वहाँ सलामती कौंसिल के अंदर और जनरल असम्बली के अंदर जाकर इस बात को पहले भी उठाया गया है और अब ज़्यादा शदोमत से उठाए कि भाई इस तरह के कानून साजी आलमी कवानीन बनाए जाएं कि इस तरह का कोई अमल उसका इयादा ना हो। ये बुनियादी तौर पर यूरोप के अंदर जो इस्लाम तेज़ी से फैलने वाला मजहब है, बहुत तेज़ी से इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फतह कर रहा है, कुरान फतह कर रहा है। यानी ये नहीं है कि मुसलमानों का अमल शायद ऐसा नहीं है कि वो लोगों के दिलों को फतह कर रहा हो, बल्कि कुरान खुद और इस्लाम खुद यूरोप के अंदर लोगों की तब्दीली मजहब का एक बहुत बड़ा जो है ना जी फैक्टर है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुतासिब हैं। वो मुतासिब लोग जो है वो ये समझते हैं कि शायद इस्लाम जो है
हमारी जो मादर पिदर आज़ादी है उसको ख़त्म करने का बाइस न बन जाए और हमारे ऊपर जो है कोई कदगन ना लग जाए। तो इस वजह से वो इस्लाम को एक जो है ना जी खौफनाक मज़हब बनाकर पेश करते हैं और इस्लाम से एक खौफ फील करते हैं। इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने अमल से भी बेहतर है, यानी अहले ईमान का अमल भी बेहतर होना चाहिए और वैसे बेहतर है। यूरोप के अंदर बेशुमार जो है मुसलमान मौजूद हैं और वहाँ पॉलिटिकली, तिजारती तौर पर, माशी तौर पर वो वहाँ के बहुत अच्छे शहरी हैं, पुरअमन शहरी हैं। अभी मैं आपको इसकी बात बताऊं, कोरोना के अंदर जहाँ स्पेन में, जहाँ इटली में, जहाँ जर्मनी में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो कोरोना के अंदर जो है जब वो क्वारंटीन हो गए थे, जब बिल्कुल अलहदा हो गए, तो मुसलमान वहाँ के जो रजाकार थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने वहाँ लोगों के घरों पर जाकर इलाज किया, उनको खुराक मुहैया की, उनको फैसिलिटी किया। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान तो बहैसियत जो है मजमूई और बहैसियत एक उम्मत एक बहुत अच्छे किरदार और एक बहुत अच्छा जो है ना गेस्चर वहाँ लोगों के सामने रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें भी समझना चाहिए कि मुसलमान एक बहुत पुरअमन कौम है और इस्लाम अमन का दर्स देता है, सब लोगों के हकूक का दर्स देता है, एहतराम का दर्स देता है। सिर्फ इस्लाम है जो जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत की जमानत देता है हर इंसान के लिए। ये नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हुक्म है। तो जब हम हर फर्द की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत की बात करते हैं तो फिर उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब आ जाते हैं, सब बराबर है। तो सबके लिए जो है अमन और सलामती का मजहब है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना कलीदी और रहनुमाई किरदार अदा करना चाहिए और जो है सफ़े अव्वल में आकर ऐसी तमाम हरकत और ऐसी तमाम जो अमल हैं, वाक़यात हैं, उनको रोकने के लिए अपना कलीदी किरदार और कायदाना किरदार अदा करना चाहिए। ऐसा ही है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस वक्त मुल्क में जो करंटली सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकली, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफदर हाशमी, जो कि जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर भी हैं। तो सफदर साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सफदर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे स्वीडन के हवाले से कि इन यूरोपीय ममालिक में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और इन ममालिक में सबसे पहले नंबर पे फ्रांस भी है। फ्रांस में हर आए रोज़, बल्कि साल में 2-3 बार गुस्ताखाना खाके भी छपवाए जाते हैं, कुरान मजीद की बेरहमती के वाक़यात भी आते हैं। लेकिन पिछले चंद अरसे में फ्रांस अपनी ही जलाई हुई आग में खुद जल रहा है। इस वक्त फ्रांस की जो सिचुएशन है उसको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं एलैबोरेट कर सकता, तो आप बताइएगा क्या चल रहा है इस वक्त फ्रांस में। मैं अभी इसकी हवाले से एक मिसाल ज़रूर दूंगा कि कुछ अरसे पहले अमेरिका के अंदर एक पुलिस ने एक ब्लैक एक नौजवान को जो है, जो कि जो है ना जी वहाँ उसको कत्ल किया था और उसको गला घोट कर मार दिया था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी जो है ना जी वहाँ अफरा तफरी हुई थी, बहुत बड़ा जलाओ घेराव हुआ था और उन्होंने उसमें एक जो है ना जी नारा चला था कि ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी उनकी ज़िंदगी भी जो है ना जी वो उसकी तकदीस रखती है। इसी तरीके से फ्रांस में, जिसमें तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, वहाँ आप देखते हैं आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा फितना खड़ा किया जाता है। कभी वहाँ हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जो है वो खाके
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर आवेजा किए जाते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर जो फ्रांस के सदर साहब हैं और उनका पूरा का पूरा निज़ाम हुकूमत है, वो इसके अंदर खुद इन्वॉल्व होता है इस सारे मकरूह अमल के अंदर। तो आज आप देख लीजिए कि वहां एक 17 साल नौजवान को पुलिस ने इशारे पर जो है वो कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से वो इमिग्रेंट भी था और मुसलमान भी था। तो उसके बाद आप देखें कि आज छठा सातवां रोज है, फ्रांस जो है अपनी इस आग में जल रहा है। और मैं ये समझता हूं कि अपनी आग में नहीं जल रहा, बल्कि उसने जो एक तो मुसलमानों की दिलों की दिल आज़ारी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की सरपरस्ती की, और फिर वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको मसावी हकूक नहीं दिए जा रहे। वहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं उनका मजाका उड़ाया जा रहा है, उनके नकाब नोचे जा रहे हैं, वहाँ बेहुरमती की जा रही है, मस्जिदों पे ताले लगाए जा रहे हैं, अजान देने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो ये सारा का सारा एक मकरू अमल है जो फ्रांस जिसका सरपरस्त है। बिल्कुल ठीक है ना जी। और उसका फिर अब नतीजा भी भुगत रहा है कि जब आप लोगों के अंदर नफरतें पैदा करेंगे तो नफरतें तो फिर वो किसी ना किसी तरह आपको खुद ही जला डालेंगी, नफरत की आग। तो आज आप देखें कि 2000 से ज्यादा गाड़ियां नजर आतिश हो गई हैं, 7000 हाई राइज बिल्डिंग, 700 के करीब हाई राइज बिल्डिंग और तिजारती जो है ना जी इलाके वो जो है वो जल चुके हैं। 3000 से ज्यादा बंदे गिरफ्तार हैं। 55,000 इस वक्त जो है पुलिस एहलकार जो है वो तैनात हैं सिक्योरिटी के हवाले से। और पूरा फ्रांस जो है वो इस वक्त आग की लपेट में है। हमें किसी के जलने पर कोई खुशी नहीं होती। हम ये नहीं समझते कि कहीं भी आग लगे तो हम जो है उस पर खुश हो, लेकिन ये नतीजा है उन तमाम प्रोवोकेशंस का, उन तमाम आमाल का कि जिसके जरिए से उन्होंने मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा की है और जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अंदर नफरत पैदा की है, उनको उनकी जिंदगियों की हिफाजत की जमानत नहीं दी है, और फिर जो मुसलमानों के जज्बात को बरंगेख्त किया है। तो ये आज नतीजा है कि जब आप दूसरों के घरों में आग लगाएंगे तो बिल आखिर उस आग से आपका अपना घर भी जलेगा। बिल्कुल, मकाफात अमल तो देखना ही पड़ेगा। अतर साहब आप फरमाइएगा, इस्लामिक मूवमेंट जो है जनूबी पंजाब में, आप उसके सदर भी हैं, वो इन वाक़यात को रोकने के लिए आलमी सतह पे किस तरह से आवाज़ बुलंद कर रही है, क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए जी, बैसियत कानून के तालिब इल्म के इस्लामिक लॉ मूवमेंट जो इस्लाम प्रस्त और इस्लाम पसंद वकला हैं उनकी तंजीम है जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। बड़ी क्लियर बात है जी कि एक तो यह कि इस्लाम के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो अल्लाह ने उतारी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली। दुनिया की वाहिद किताब है कि जो आज तक 1400 साल से महफूज हालत में आ रही है, और उसके महफूज होने की वजह सिर्फ यही है कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है। आप देखें, आप पाकिस्तान का हो, अफ्रीका का काला हो, बेशक यूरोप का गोरा हो, ये जहां का भी किसी सहराई इलाके का रहने वाला हो, किसी समुद्री इलाके का रहने वाला हो, वो कुरान पढ़ेगा तो एक ही अंदाज में पढ़ेगा। ये दुनिया की वाहिद किताब है जो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, मुजज़ा है आज की इस दुनिया के अंदर भी। तो एक ऐसी किताब जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, तो लामाला जो इस पे कोई भी उसके घटिया हरकत करेगा तो उसकी सजा भी पाएगा। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि कुरान को जरूरत नहीं है कि हम उसकी हिफाजत करें। मुझे अपनी आखिरत की हवाले से मुझे जरूरत है कि मैं उसकी हिफाजत करूं और मैं उसके लिए निकलूं। मुस्लिम मुल्क उसके लिए निकले, मुस्लिम हुक्मरान निकले। अगर वो ना निकले, कुरान तो महफूज और महफूज रहेगा। आप देखें कि माजी में नबी सल्लम के आने से पहले जब अबरा ने हमला किया था खाना काबा के ऊपर, तो उस वक्त के जो उसके जो मुतवल्ली थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि या अल्लाह, हम हिफाजत नहीं कर सकते, तू जान तेरा घर जाने। और अल्लाह ने अपना घर बचाया। और आज तक तारीख के अंदर वो खड़ा है कि अबरा के हाथी जो थे वो मतलब है कि छोटे छोटे परिंदों ने आके उनको तबाह कर दिया। तो इस हवाले से ये है कि ना नबी सल्लम की हुर्मत के ऊपर भी ये मेरे रब का फैसला है, मेरे अल्लाह के आखिरी रसूल हैं जो अल्लाह ने इंसानियत के लिए मबूस फरमाए। तो इसी तरह कुरान आखिरी किताब है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है।
लेकिन बीइंग मुस्लिम, इसी तरह हमारे मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम हुकूमतें, हमने ये अपनी जो है आखिरत की जो बेहतरी है और आखिरत में कामयाबी के लिए हमने उसकी हिफाजत की बात करनी है। तो ये हमारी अपनी जरूरत है, हमने अपनी जरूरत के लिए ये करना है। मैं ये समझता हूं कि इस हवाले से हमें जो भी पीछे हटेगा, जो इस हवाले से बात नहीं करेगा, तो वो उसमें रोजे क़यामत उसको हिसाब देना पड़ेगा। इस्लामिक लायर्स मूवमेंट के वकला अल्हम्दुलिल्लाह आज एहतजाज भी किया, आज भी शामिल थे, इंशाअल्लाह ताला बाद में भी एहतजाज करते रहेंगे। कल भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने इस पे एहतजाज का ऐलान किया है और तकरीबन 12 बजे एहतजाजी रैली होगी, उसमें भी भरपूर शिरकत करेंगे। तो हम तो इस हवाले से जो भी इस हवाले से बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो आलमी हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये मैं अतर अजीज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इसमें जो कानून जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा के जो आलमी अदालत है, उस आलमी अदालत में भी जो है केसेस जाना चाहिए वकला की तंजीम को। और इसी तरीके से जो सुकम है जो है अक़वाम मुत्तहिदा की कवानीन के अंदर, उन सुकम को भी दूर करने के लिए हमें पूरी की पूरी अदालती चाराजोई भी इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि करनी चाहिए। जिस तरीके से हम एक मुल्क की सतह पर जो कवानीन में कमी होती है हम उस पर करते हैं, तो इस तरीके से बैनुल अक़वामी अदालत भी बनी हुई है, उसके अंदर भी हमें उसका दरवाज़ा भी खटखटाना चाहिए और उस हवाले से भी अगर कोई कानूनी सकाम है और उसको भी दूर करने के लिए जो है हमें एक कानूनी जिद्दोजहद भी करने की जरूरत है। लाज़मी बात है, कानूनी रास्ता तो अख्तियार करना चाहिए ताकि वायलेशन से बचा जाए जितना भी है, क्योंकि लामाला वायलेशन से इंसानों की ही जिंदगियां अजीरन होती हैं और इंसानों की जिंदगियां ही ज़ाया होती हैं, तो जिसकी मजहब इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मैं वही बात है, एक वेलफेयर का मजहब है। नबी सल्लम ने हर जान की हिफाजत की है, हत्ता कि उसके लिए कोई मुस्लिम और गैर मुस्लिम का नहीं था। मदीना के अंदर जब मौजूद थे तो जितनी मुसलमानों की जात की हिफाजत की जा रही थी उतनी गैर मुस्लिम की हिफाजत भी की जा रही थी। और उसके बाद भी आप देखें हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर भी जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ है तो उसका जब कब्जा लेने के लिए गए हैं तो उस वक्त ईसाई पादरियों ने इजाजत दी कि आप कलीसा के अंदर आके नमाज अदा कर लें। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने इनकार कर दिया था कि अगर मैंने कलीसा के अंदर नमाज पढ़ ली तो मुसलमान इसको लाजमी ना समझ लें, इसलिए उन्होंने कहा बाहर इंतजाम कर दें और बाहर सड़क के ऊपर खुली जगह के ऊपर नमाज अदा की थी। यानी मुसलमानों ने हमेशा दूसरे मज़ाहिब की मज़हबी मकामात की भी हिफाजत की है, उनकी मजहबी किताबों की भी हिफाजत की है, उनकी जान माल की भी हिफाजत की है। तो इसी हवाले से उम्मत मुस्लिमा भी ये चाहती है कि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खास तौर पर वो भी मुसलमानों के जज्बात का ख्याल करे और मुसलमानों के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल अतर साहब, बहुत शुक्रिया। सफदर साहब, जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का मुआहदा हो गया IMF के साथ, जिसमें बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि भाई कर्ज मिल गया। वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ीर ख़जाना ने बाकायदा मुबारकबाद दी आवाम को कि भाई मुबारक हो आपको, हमें कर्जा मिलने वाला है। कब तक ये कर्जों का सिलसिला जारी रहेगा और कब तक अवाम को इस तरह की खुशखबरियां मिलती रहेंगी कि मुबारक हो कर्जा मिलने लगा है? मैं इसलिए आपके साथ, ये आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस हवाले से ये सवाल भी कर लिया। हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें इंडिया के साथ हिंदुस्तान, क्योंकि हर मामले में हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा मुकाबला हिंदुस्तान से है। तो हिंदुस्तान ने 1991 में आखिरी कर्जा लिया IMF से, 1991 में। तो आज कितने साल हो गए हैं? 32 साल से जो है इंडिया ने कोई जो है ना IMF से कर्जा नहीं लिया, कोई उसके साथ प्रोग्राम नहीं हुआ। और इस वक्त भारत के जो है ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 460 अरब डॉलर से ज़्यादा है, जबकि हमारे पास मांगे तांगे के जो है ना जी चंद अरब डॉलर हैं। ठीक है, और हमें बारे में ये कहा जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है कि हम जो है ये अगर IMF की किस्त नहीं लेंगे तो हम जो है वो दिवालिया निकल जाएगा। हमने ये 3 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की अशराफिया 17.4 अरब डॉलर सालाना सिर्फ जो है उन चीजों पर खर्च करती है जो सब्सिडीज है, अशराफिया की सब्सिडीज है। ये 5000 अरब रुपया बनता है। ये जो आपको कर्ज मिलेगा ये तो मुश्किल से 800 अरब रुपया होगा।
तो आप कैसे इस 800 अरब रुपए से आपने हालात ठीक कर सकते हैं? आपने एक साल के अंदर 24 अरब डॉलर जो है वो आपने सूद और जो है उसकी कर्ज की अदायगी की सूरत में देने हैं। तो ये सूरत हाल ये बिल्कुल आर्जी है। ये सिर्फ हम ये समझते हैं कि ये 23वां प्रोग्राम है IMF का। इस प्रोग्राम को इनके जाती अल्ल तल्लो के लिए लिया जाता है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं लिया जाता, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए नहीं लिया जाता। ये वक्ती तौर पर मरहम के तौर पर लगाया जाता है ताकि जख्म जो है नजर ना आए, ओपन ना हो जाए लोगों के सामने, और फिर जो है इनके मजीद इनको जो है ना जी अल्ले तल्ले करने का मौका मिल जाए। इनको पता है कि हमारी हुकूमत शायद चंद महीने रहनी है या इसके बाद नहीं है, ख़त्म हो जानी है, हमने तो रहना ही यूरोप में है। तो वहाँ ही से डॉलर मंगवाए जाते हैं और वहीं जमा कर दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान को रिलीफ नहीं दे सकता। पाकिस्तान को डिपेंड करना चाहिए जो हमारे बैरून ममालिक में पाकिस्तानी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो 32 अरब डॉलर जो है सालाना पाकिस्तान को भेज रहे हैं, हमें उस पर डिपेंड करना चाहिए। वो कहाँ चला जाता है? हमें अपने रिसोर्सेज ज़राअत को जो है ना जी बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना चाहिए, दरामदात और अय्याशियों को कम से कम करना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम अपनी तिजारत को बढ़ाएंगे तो तब बेहतर होगा। हम तो 450 अरब रुपए हर साल जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोगों को फकीर बनाने पर लगा देते हैं। 1 अरब में 1 फैक्ट्री लग जाती है। ये अगर 450 अरब रुपए की फैक्ट्रियां लगाएं तो कितने लोगों को मुलाजमतें मिल सकती हैं। लेकिन हर साल 450 अरब रुपए कौम को फकीर बनाने पर जो है ना जी ये जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए से लोगों को दे देते हैं। इन्होंने किया क्या है? ये लंगर खाने बनाते हैं कभी, या ये जो है ना जी लोगों को खैरात पर रखा हुआ है, और जो है मुल्क तरक्की करते हैं कारखानों से, मुल्क तरक्की करते हैं उनकी अपनी ज़राअत से, मुल्क तरक्की करते हैं पानी के ज़ख़ीरों से, मुल्क तरक्की करते हैं जब बिजली और गैस सस्ती होती है उस पर। तो उस चीज़ की तरफ तो इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है सिर्फ। और इस टैक्स के जरिए से फिर क्या होगा कि अवाम को बताया जा रहा है कि आपकी इस रिलीफ की वजह से हम आपको मजीद बिजली के रेट बढ़ाएंगे, गैस के रेट बढ़ाएंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ाएंगे। तो अवाम तो पहले मर चुकी है, उसको मजीद मारने के लिए इन्होंने ये जो है काम किया है। अपनी अय्याशियां ये बताएं, IMF अवाम पर कर्ज जो है ना जी टैक्स बढ़ाने और जो है यूटिलिटी बिल्स बढ़ाने का तो उन्हें हुक्म देती है, इन्हें ये क्यों नहीं हुक्म देती कि अभी माशाल्लाह सदर साहब जो है वो 8.5 करोड़ 8.8 मिलियन यानी ये 8 करोड़ 88 मिलियन रुपए से हज करने गए हैं। वो कौम के लिए दुआ करने गए हैं कि पाकिस्तान, तो ये अल्ले तल्ले हैं, पूरी की पूरी फौज दफर मौज जा रही है। इसी तरीके से जनाब बैरून ममालिक के दौरे किए जा रहे हैं, हुक्मरान जो है अपने अजीजों को रिश्तेदारों को लेकर जा रहे हैं, पूरे नवाज रहे हैं। ये अल्ले तल्ले खत्म नहीं हो रहे। कौम के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं और किसी किस्म का कोई पॉलिसी इनके पास नहीं है। 13 जमातें इस वक्त हैं, इक़्तिदार भी है, इसमें से पीपल्स पार्टी ने 15 मरतबा IMF से कर्ज लिया है, मुस्लिम लीग नून ने 10 मरतबा IMF से कर्ज लिया है। तो कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने IMF से ये कर्ज ना लिए हों, लेकिन वो कहाँ चले गए हैं। आज मैं कल की खबर सुन रहा था, ये पिछले जो 7 दिन गए हैं, लाड़काना में पूरे 24 घंटे में से 2-2 घंटे बिजली आ रही है। अस्पतालों के अंदर बिजली नहीं है, वहां के मज़ाफात के अंदर बिजली नहीं। तो ये इन्होंने डिलीवर किया है। जिन्हें 4-4 बारियां 3-3 बारियां मिल गई हैं, जो 20-20 30-30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान है, इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, ना ये डिलीवर कर सकते हैं। ये जो है बिल्कुल नाकाम लोग हैं। 13 जमाती इत्तेहाद भी नाकाम हो चुका, तब्दीली भी नाकाम हो चुकी थी। मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के पास एक वाहिद हल है और वो हल है सिर्फ जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी के पास वो क़यादत मौजूद है जो अमानत व दयानत भी जिसकी ज़रबुल मिसल है, जो बासलाहियत भी है और जो खिदमत करने वाली भी है। तो अवाम को बहरहाल अब ये फैसला करना है
कि वो किस तरह के हुक्मरान चाहती है, लुटेरे या फिर खिदमत करने वाले। अवाम फैसला करेगी। इंशाल्लाह इंतखाबात आ रहे हैं तो हम और आप अवाम के पास ही जाएंगे कि भाई अवाम अपने बेहतर हुक्मरानों को चुने और इंशाल्लाह वो इस पाकिस्तान की भी और इस मुमलिकत की भी और इस उम्मत की भी जो है रहनुमाई करेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग शरीके गुफ्तगू हैं। नाज़रीन, ये आज से 1 माह पहले का जिक्र है जब स्वीडन में ही एक इराकी नौजवान ने अनोखा एहतजाज किया। उसने वहां की अदालत को एक दरख्वास्त दी, बल्कि पुलिस वालों को भी दरख्वास्त दी कि मैं इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज करना चाहता हूं क्योंकि वो फलस्तीनियों पे मुजालिम ढा रहे हैं, जो कि इसमें सच्चाई भी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन वहां की आप एक दोहरा मेयार देख सकते हैं कि वहां की अदालतों ने, वहां की पुलिस ने ये कह के मना कर दिया कि वहां के जो लोग हैं उनके जज्बात मजरूह होंगे, तो आपको इस चीज की हरगिज भी इजाजत नहीं है। लेकिन वही पुलिस, वही अदालत ने एक इराकी नौजवान को ही हुक्म दिया कि भाई आप चाहे जो भी कर सकते हैं, आप किसी के भी जज्बात मजरूह कर सकते हैं, आप किसी की भी बेहरमती कर सकते हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया और हम इस चीज़ की पर ज़ोर मज़म्मत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। कुरान मजीद की इज़्ज़त और तकरीम से बढ़ के हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं फरहाना खान। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हमारा प्रोग्राम है, यकीनन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान मुकीम हैं उनकी एक दिल आज़ारी हुई है, वो भी ईद के उस ख़ास दिन के मौके पे जब अल्लाह ताला ने उनको तोहफ़ा दिया। मैं बात कर रही हूँ स्वीडन की। स्वीडन में नमाज अदा कर रहे थे मुसलमान ईद की, जब मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान पाक की बेहरमती की जसारत की, और वो भी पूरे सरकारी प्रोटोकॉल में, पूरे सरकारी जो हिफाजती तहवील है उसमें। उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मुल्तान से अमीर जमात इस्लामी हैं डॉक्टर मोहम्मद सफदर हाशमी साहब, और इसके अलावा उनके साथ मौजूद हैं अतर अजीज चौधरी, आप एडवोकेट भी हैं और इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक मूवमेंट जनूबी पंजाब के। आप दोनों मौजूद मेहमानान को मैं अपने स्टूडियो में वेलकम कहती हूँ। बहुत शुक्रिया जी साहब। सबसे पहले सफदर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि मेरी ज़बान लड़खड़ा गई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि नौज़ बिल्ला वो मुक़द्दस किताब जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तोहफ़े के तौर पे पेश की, जिसमें तमाम ज़िंदगी के जो भी मामला आते हैं उसमें रहनुमाई है, मुक़द्दस किताब है, उसकी बेहुरमती की गई एक बार फिर से, और वो भी स्वीडन जैसे मुल्क में जहाँ बार बार इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, और वो भी पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, पुलिस साथ मौजूद रही। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने सेंसिटिव मौजू पर एन न्यूज़ ने ये गुफ्तगू रखी है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ, वो ये कि इस्लाम की 1400 साल तारीख के अंदर कभी एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि मुसलमानों ने किसी भी